इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे एक राजा हुए अंग। वे बड़े धर्मात्मा थे, परंतु इनका बेटा बेन जो है वो नास्तिक था। उन्होंने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। संत गए, उन्होंने उनको समझाया, लेकिन वो जब नहीं समझे तो संतों ने हुंकार मात्र से उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उनकी हुंकार इतनी खतरनाक थी कि वो उसको सहन नहीं कर पाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बंधु, उनके शरीर का मंथन किया गया और उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। फिर मंथन किया तो राजा पृथु जी प्रकट हुए। बोलो पृथु जी भगवान की जय। ये पृथु जी वही हैं जिन्होंने पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन करके पृथ्वी को फिर अपनी पुरानी अवस्था में लौटाया। सार तत्वों के साथ प्रजा को सुखी हुआ किया। इन्हीं राजा पृथु जी के वंश में आगे राजा प्राचीन बरही हुए, जो धर्मात्मा थे, पर उनमें एक कमी थी। वो जब भी यज्ञ करते, भंडारा करते, तो पशुओं की बलि देते थे। एक बार की बात है बंधु, नारद जी आए, कहते हैं यज्ञ चल रहा था। अच्छा, नारद जी को देखा, प्रणाम ऋषिवर। हाँ जी प्रणाम। अच्छा ये बताओ आप यज्ञ कर रहे हो? हाँ यज्ञ कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ राजन कि ये पशु क्यों बांधा हुआ है यहाँ पर? अरे देवऋषि, यज्ञ करने के बाद पशु की बलि देना शास्त्र का विधान है, इसलिए पशु की बलि देनी पड़ती है, इसलिए पशु को बांधा है। नारद जी कहते हैं राजन पहले आपकी बलि दे, अपने आप की बलि दे के देख लो। कहते मैं समझा नहीं। कहते हमारे शास्त्रों में कहीं भी बलि का वर्णन नहीं है। शास्त्रों की भाषा बड़ी विचित्र है। कहा गया है यज्ञ करो, भंडारा करो, उसके बाद पशुत्व बलि करो, यानी अपने अंदर जो पशुओं जैसे विकार हैं उनकी बलि करो, उन विकारों का नाश करो। और किसी ने ऐसा अनुवाद कर दिया कि वो बलि प्रथा बन गई और उस बलि का भुगतान उन निरीह प्राणियों को अपनी जान लेकर करना पड़ता है। उन्होंने कहा राजन एक काम करो, तुम आंगन में आओ बाहर। कहते ऋषिवर क्या हुआ? कहते आसमान के ऊपर देखो। राजा आसमान पे देखते हैं तो उनको बड़े भयंकर पशु जिनकी उन्होंने बलि दी है वो आसमान में दिखाई देते हैं, भयंकर दांत, और वो बड़े क्रोधित होकर देख रहे हैं। अरे ऋषिवर ये पशु तो दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे क्रोधित होकर क्यों देख रहे हैं? कहते राजन ये वही पशु हैं जिनकी तुमने बलि दी है, और अब ये देख रहे हैं कि कब राजा की मृत्यु हो, ये राजा हमारे पास आए, फिर हम भी इसकी एक एक हड्डी नोच नोच के खाएंगे। नरकों में तो ये बाद में जाएगा, पहले ये हमारा कर्जा चुकाएगा। वो डरे कांपते हुए कहते हैं अरे महाराज, पर हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है। कहते शास्त्रों की भाषा बड़ी विचित्र है। आपको समझाने के लिए, एक माता छोटे से बच्चे को दवाई पिलानी है। क्या कहती है? बेटा ये दवाई पी ले। नहीं मम्मी कड़वी है। बेटा ये पी ले, फिर तेरे को लड्डू खिलाऊंगी। क्या खिलाऊंगी? लड्डू खिलाऊंगी। अब पकड़ के जोर तोड़ करके दवाई पिला दी। अब बेटा बोलता माता लड्डू। बेटा लड्डू तो हलवाई के पास है। क्या लड्डू देने का लालच किया तो क्या लड्डू दे दिया? नहीं दिया। तो हमारे शास्त्रों में भी समझाया गया है, लेकिन उसका अर्थ सही समझोगे तो सही दिशा में पहुंचोगे, नहीं समझोगे तो गलत दिशा में पहुंचोगे। एक गुरुकुल में, अब गुरुकुल पद्धति होती थी, गुरुकुल में ही रहकर अध्ययन करना पड़ता था। सारे शिष्य रहते थे, पर उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था जिसको एक बुरी आदत थी। क्या थी? वो बीड़ी पीता था। गुरुकुल में रहता था और चोरी छुपे बीड़ी पीता था गुरुजी से। अब क्या हुआ कि जब वो बीड़ी पीता तो उसका धुआं जो और छात्रों को परेशान करता। एक बार एक छात्र खिंच गया और तुरंत गुरुजी के पास गया। कहते हैं गुरुजी वो छात्र बीड़ी पीता है, हमें बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा तुम एक काम करो, उसको बुला के लाओ। शिष्य गया और उसको भेज दिया कि जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी है। अब वो गया गुरुजी के पास। क्यों भाई तू बीड़ी क्यों पीता है? अरे गुरुजी क्या करूं, पुरानी आदत पड़ी हुई है, पिए बिना रहा नहीं जाता। अच्छा तू कितनी बीड़ी पीता है? गुरुजी दिन में 2। दिन में 2?
और हफ्ते में 14। अरे इतनी बीड़ियां पीता है तू, और मुझे पता नहीं तू मेरे गुल का नाम खराब कर रहा है। कहते गुरुजी क्या करूं, पी बिना रहने जा। नहीं तेरी बीड़ी बंद, नहीं तो अभी निकल जा। अरे गुरुजी माफ करना, और कोई गुलूकुल नहीं है, घर में जाऊंगा पिताजी मारेंगे, आप धीरे धीरे छोड़ दूंगा ना। अच्छा तो एक काम करो गुरुजी, एक काम करिए ना, पहले घटा देता हूँ, 14 नहीं पीऊंगा, मैं 10 पी लूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरा गुरुकुल खराब होगा। तो अच्छा गुरुजी 5 पी लूंगा, अमल आता है तो नहीं रहा जाता। अच्छा नहीं, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ एक दिन बीड़ी पियोगे हफ्तों में। कहते हफ्ते में सिर्फ एक दिन, रविवार वाले दिन बीड़ी पियोगे और एक ही बीड़ी पियोगे। अरे नहीं नहीं गुरुजी, एक काम करो ना, 2 पीने दो, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम हफ्ते में 2 बीड़ी पी लेना, लेकिन उससे अगले हफ्ते तुझे छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुझे गुरुकुल से निकाल दूंगा। कहता ठीक है गुरुजी। अब वो चला गया। रविवार आया तो कुटिया में बैठा हुआ सभी शिष्यों के सामने 2 बीड़ियां जलाई और पीने लग पड़ा। उसी शिष्य ने देखा, अरे तुम्हारी तो मैंने शिकायत लगाई थी और तुम बीड़ी पी रहे हो, ये तो गलत है। कह रहे पी रहा हूं ना मैं। कहते हाँ पी रहा हूं। पहले 4-5 दिन बीते, पी? कहते नहीं पी। कहते तुम्हें नहीं पता, गुरुजी ने कहा है बेटा बीड़ी मत पिया करो, लेकिन संडे को पीने का बड़ा महत्व है, रविवार वाले दिन तुम 2 बीड़ियां पी लिया करो। कहते अच्छा गुरुजी ने कहा कि 2 बीड़ियां पीनी है, हाँ हाँ पिया करो। अच्छा तो लाओ एक हमें भी दो। बंधुओं शब्द क्या थे और कहां से हल्का सा एक मोड़ मुड़ा और उसका क्या अर्थ निकल गया। सारे शिष्य बीड़ी पीने शुरू कर दिए। गुरुजी देख रहे हैं धुआं कहां से आ रहा है, अच्छा यहां से आ रहा है। तो हमारे शास्त्रों की भाषा समझने के लिए वैसी प्रखर बुद्धि चाहिए, और ना समझ आए तो समझाने वाले गुरु बैठे हैं, लेकिन आप किसके पास जाके समझ रहे हो वो आपको समझना होगा। बोलो बंके बिहारी लाल।